आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में जिन लोगों ने भी विधानसभा इलेक्शन का पर्चा दाखिल किया था, यानी जो उम्मीदवारी कर रहे थे, आज उनके पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन है और आज ही के दिन आजाद उम्मीदवारों को उनकी निशानी भी मिल जाएगी। चूंकि पिछले कई दिनों से जो है पर्चा दाखिल कराया जा चुका है, कुछ लोगों के नामांकन वापस भी लिए जा चुके हैं, कुछ लोगों के रिजेक्ट हुए हैं और जिन लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं उन लोगों को आज का आखिरी दिन दिया गया है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं तो अपने पर्चे को वापस ले सकते हैं। हमने आसमा चिखलीकर से भी बात की है क्योंकि उन्होंने पर्चा दाखिल किया था कांग्रेस के लिए। वो चाहती थी कि कांग्रेस के बैनर तले वो अपनी उम्मीदवारी लड़े, लेकिन कांग्रेस में उन्हें टिकट न देते हुए दयानंद चोरगे को टिकट दे दिया था। आसमा चिखलीकर का कहना है कि भिवंडी में महिलाओं की बड़ी समस्या है और ऐसी समस्या है कि उन्हें कोई पुरुष दूर नहीं कर सकता है सिवाय महिलाएं के, क्योंकि महिलाएं उनके दर्द को समझती है। लेकिन आसमा चिखलीकर ने साफ तौर से ये कह दिया है कि वो अपना नामांकन वापस नहीं लेंगी, भले ही वो आजाद उम्मीदवार से लड़े। वो औरतों की एक ताकत बनकर भिवंडी शहर में उभरेंगी और औरतों की ताकत को लेकर ही आगे बढ़ेंगी और उनकी समस्याओं को हल करेगी। और कुछ क्या कहा, आइए चलते हैं उन्हीं से बात करते हैं। दिवाली के इस शुभ अवसर पर SDC इंटरनेट सर्विस प्राइवेट आपके लिए आए हैं खुशखबरी, दिवाली धमाका। जी हाँ, 3 महीने का 50 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन, फ्री टू यूज वाईफाई राउटर बिल्कुल मुफ्त होगा न्यू कस्टमर के लिए। और इसी प्लान को अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 1599 रुपए की बचत होगी, यानी कि 6400 रुपए का प्लान सिर्फ 4799 रुपए में। आप किसी को रिफर करते हैं तो आपको भी मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। देर किस बात की है, इस मौके का फायदा उठाए और दूसरों के साथ अपना भी रिचार्ज करवाइए। दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और दिवाली से पहले नंबर 1 इंटरनेट सर्विस देने वाला SDC नेट घर ले आइए। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए भिवंडी सेकंड निजामपुर खिजरा रोड, खिजरा मस्जिद के सामने। नहीं, मैं अब तो मैदान में आई हूँ तो मैं विड्रॉ तो नहीं करने वाली, क्योंकि जिस तरीके से अपने भिवंडी वाले कहते हैं, यानी जहाँ से हेटर्स लोग, यानी उन लोगों को ऐसा लगता है कि पहले से कुछ करना चाहिए तो ही आपको MLA के लिए लड़ना चाहिए। तो मैं बोलती हूँ जितने भी इसमें जो नगर सेवक लोग भी थे, माजी आमदार लोग थे, खासदार लोग थे, इन लोग ने क्या डेवलपमेंट किया, सबसे पहले क्वेश्चन करना एज हम लोग मतलब सिटीजन भी कर सक रहे हैं और कॉम्पिटिटर उन लोगों के होने के नाते भी हम ये कर रहे हैं कि तुम लोग ने क्या किया। तो हम लोग में से तो किसी को उठना है ना, तुम लोगों के इस तरीके से करप्शन, ये जो तुम्हारे भ्रष्टाचार है, तो इसके लिए रोक लगाने के लिए कोई तो आएगा। तो मैं भी इस टाइम पे कोई वुमेन हमेशा से मैं था मेरा, बट अब मैं रियलिटी में उतर गई हूँ, तो मैं विड्रॉ करने की मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप एक महिला हैं और खासतौर से महिला की जो प्रॉब्लम है वो हमेशा जो है जिंदा रहती है। हाँ। इन तमाम जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप महिलाओं के लिए क्या काम करने वाले और उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जिस तरीके से मैंने अपना सर्वे किया है और मैं ज़मीनी तौर पर जाकर लोगों के बीच में रही हूँ और गरीबी लोगों को अपने भिवंडी में 60 to 70% तो गरीबी है, स्लम एरियाज है। तो जितना उन लोगों की तकलीफें मैंने देखा है ना, वो लोग सर्वाइव भी कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। तो अब तक की नगर सेवक लोग क्या कर रहे थे और ये जो आमदार खासदार जो इनको जीत के दे रही है हमारी भिवंडी, ये लोग इन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है। और मैं देख रही हूँ लोगों को, विमेन थोड़ी शाय होती है, वो मैं विमेन थी करके शायद उन लोग ने पूरा ओपनली मुझसे कहा कि मैडम हम लोगों की तबीयत खराब होती है, बच्चे लोग बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है, 12 बजे टॉयलेट की मतलब जो लोग के जो पब्लिक शौचालय है तो वो बंद हो जाता है। तो हम लोग ये सब चीजें भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये नहीं, ये तक पे काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा। अगर आला कमान का आपको फोन आता है कांग्रेस ऑफिस से तो आपका निर्णय बदलेगा? नहीं बदलेगा, आना होता तो आ जाता, बट अभी इस तरीके से भिवंडी को तो नहीं सुधारा जा सकता किसी के डर से, किसी के मतलब करप्शन लोग जो हम लोगों को ऑफर देंगे, ये सब चीज़ों पे तो ये मेरी विचारधारा नहीं है, तो मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। और राहुल गांधी जो मुझे सच्चे लगते हैं, उनके मॉम मुझे यानी इस पार्टी के मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि उनके जो मैंने काम देखा है, क्योंकि इंडिया में रहकर उन्होंने अपने आप का जो मुकाम अभी तक रखे हुए हैं, तो हम जैसे लोग जो उनको बहुत इज्जत देते हैं, तो अंदर से क्या हो रहा है नहीं पता, बट हम लोग बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कांग्रेस के हम भी हैं और हम दिखाएंगे कि हम लोग को
मतलब सही इंसान लोगों को उनको लोग चुन के भी देंगे और हमारा तो यानी समर्थन कांग्रेस को ही रहेगा। मैडम, माइनॉरिटी का शेयर है, कांग्रेस हमेशा महिलाओं की और माइनॉरिटी के हक की बात करती है, लेकिन इस शहर में ना तो महिला को प्राथमिकता दी गई और ना ही माइनॉरिटी कैंडिडेट को कांग्रेस पर। उस पर आप क्या कहें? हाँ, मुझे ये चीज़ के लिए भी बहुत 2 दिन तक तो यही चीज़ के लिए था कि हम लोगों को इतनी पॉजिटिव साइन दे रहे थे और कह रहे थे कि जितने प्रभारी आ रहे थे बोलते हमारा भी अब जेंट्स पे से विश्वास उठ गया है, हम लोग इस बार वुमेन को चांस देंगे। हम लोग तो फुल यानी इसमें थे कि कोई तो महिला होगी, और भी कई 4 महिलाएं थी तो उसमें से तो किसी को दे देते हैं, बट हम महिलाओं को तो ये लोग ने एकदम कॉर्नर कर दिया है। और माइनॉरिटी में तो तला भाई थे, रशीद अंकल थे, और भी कितने लोग थे, उन्हें भी नहीं दिया गया। तो इससे पहले 2019 में जब शोएब गुड्डू जी को दिया गया था तो हम लोग इस तरीके से अपक्ष नहीं लड़े, क्योंकि वो थे, हमको ऐसा लगा कि नहीं ये है हमारा है इंसान, हमारा माइनॉरिटी का है, हमारे कांग्रेस का है, तो हम लोग उनके सपोर्ट में थे। बट अब नहीं है, क्योंकि भिवंडी वाले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो एड्रेस भी नहीं पता है कि किधर छाननी होती है, या कौन से एरिया के नाम भी नहीं पता है, ना जैतूनपुरा कहाँ पूछेंगे तो भी वो नहीं जा पाएंगे, जिसको भी कैंडिडेट अभी दिया है कांग्रेस ने। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये हमारे भिवंडी की एक चप्पे चप्पे से भी वाकिफ है, तो इसलिए मैं अगेंस्ट हूँ इनके कांग्रेस की इस विचार सोच पर। बट मुझे पूरा श्योर है ये आला कमान का फैसला नहीं है। हाँ मैडम, कहाँ कमी रह गई थी सर्वे रिपोर्ट में? सर्वे रिपोर्ट में तो सब जन यानी मेरे को तो कांग्रेचुलेशन के जितने मैसेजेस आए हैं, मैं तो इस 2 दिन तक तो मैंने ये सोच रही थी कि हमारा ही कंफर्म होगा, बट नहीं हुआ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये किसके काम है, बट हम लोग को समझ में आ रहा है कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना होगा, तो हम आज़ाद खड़े होकर भी हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। मैं भिवंडी में पली बड़ी हूँ, वेस्ट में मेरा बचपना गया है, मेरी रिश्तेदार भी वहीं के हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल भी उधर ही का है, सारे यानी अच्छी पॉजिटिव हम लोगों को फीडबैक दे रहे हैं, क्योंकि ये वाले जो इन लोगों का डिसीजन है ये हमारे को किसी को भी नहीं समझ में आया, तो इसलिए लोग हमको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो हम क्यों विथड्रॉ करेंगे। आप चुनाव मजबूती से लड़ रही हैं जी, जीतने के बाद आप कहाँ जाएंगे? महाविकास अघाड़ी को ही देना है सपोर्ट तो, और राहुल गांधी जी को तो है ही, दिल से इज्जत है उनके लिए, उनके लिए ही जाएगा राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी। कल 4 तारीख है जी, बहुत से कैंडिडेट जो है अपक्ष जो भरे हुए हैं वो अपना पैर पीछे खींच सकते हैं, आप अपना पैर पीछे खींचेंगे कल 4 तारीख? बिल्कुल भी नहीं, मैं इस मैदान में लड़ने के लिए आई हूँ। मुझे तो अच्छी तरीके से फीडबैक मिल रहा है कि मैडम आप ऐसा मत कीजिए, और आपकी क्या चुनावी चिन्ह होगी उसके साथ हम रेडी है, क्योंकि हम आपके जो आए हैं इनको तो हम खुद नहीं जानते, लोगों को उनका नाम लेना भी नहीं आ रहा है, और किसकी रैली में जा रहे हैं ये तक नहीं पता है। ये लोग हमारी जनता को इतना मजबूर करके रखे हैं कि उन लोगों को उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, उनके रोजगार के लिए नहीं कर रहे, बट ऐसे 300, 400, 500 रुपए देके रैली में बुलाया जा रहा है। तो हमारी भिवंडी को इस तरीके से यूज किया जाएगा बस रैली में। मैडम, चुनावी मैदान में दिग्गज लोग जो है वो आपके सामने रहेंगे, मुकाबला उन लोगों से रहेगा, किस तरह से आप उनके साथ में मजबूती से लड़ेंगे? दिग्गज तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, क्योंकि सब न्यू है, मैं भी जिस तरीके से न्यू, मुझे भी कोई नहीं जानता, और ये मैं एटलीस्ट भिवंडी की हूँ, भिवंडीकर हूँ, मेरा यही एक पॉजिटिव है। बाकी हम सब न्यू हैं, जैसे जो कांग्रेस से आए हैं वो भी न्यू है, साइकिल से वो भी न्यू है, MIM से तो हमारे रीत से ही बाहर है। तो ये लोग अपने बाइकल्ला को नहीं संभाल पाए, तो हमारी भिवंडी को क्या संभालेंगे। अब हम भिवंडी को एक बेटी ही समझ सकती है, एक बेटी घर बना सकती है, तो भिवंडी तो हमारा घर है, तो हम बेटियां ही साथ देंगी और कांग्रेस को बेटियां ही आगे ले जाएगी।